वो तो सिर्फ पॉलिसी की डेट चेंज की गई है। नहीं नहीं, डेट चेंज नहीं हमने की, ओरिजिनल देयर इज रिकॉर्ड्स नो में ओवर राइटिंग, सॉरी। कहीं हमें आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करानी पड़े नहीं, इसमें। हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं नहीं सर, नहीं, लाइक अब उस दूसरे पॉइंट पे बाद में जाएंगे, पहले हमें इस पॉइंट पे सेटिस्फाई करिए, फिर हम आपके दूसरे पॉइंट सुनेंगे। अगर आपने फोर्जरी कमिट की है तो हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे यहीं से। फ्रॉम हेयर ओनली विल सेंड यू टू जेल। ये सर। रितेश दुबे जी से पूछ लीजिए इनको कब जाना है। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं नहीं, एक अगर मैं पॉलिसी फर्जी थी तो ये आपकी सर जिम्मेदारी मैं है पहले कि आप एफआईआर दर्ज कराते। सिग्नेचर हु बहू अ से अ भाग पर जो है वो ब से ब भाग पर D4 में सेम है। अगर फोर्ज्ड है ये तो आपको एक्शन लेना चाहिए था कि ये फोर्ज्ड पॉलिसी कैसे आ गई। इसका पेपर भी ज्यादा ओरिजिनल है। दिस टैक्टिक्स ऑफ द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी टू ओबिएट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी will result in filing of FIR from this court. I'll direct the registrar to file FIR बस मैं जस्ट against श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी। जी तो इसके बारे में क्या कहा आपने, ये फर्जी है ऐसा कहा क्या? सर, ये मैं वही पढ़ रहा हूँ, हाँ पैराग्राफ 2 से देखिए सर। हाँ, पढ़िएगा ना। एक ही शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि आज मैं अपने साथ उक्त वाहन से संबंधित रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। वाहन मालिक के द्वारा दिनांक 13/10/11 को उक्त वाहन की बीमा कराए जाने हेतु प्रस्ताव प्रपोजल फॉर्म भर दिया गया था, जिसके अनुसार उक्त वाहन का बीमा द्वारा आपने कह 14 दिया, 10 पैरा से 3 में 13 कह 10 दिया किया कि ये फर्जी है। ठीक है, इसकी कहाँ एफआईआर कराई आपने? ये फर्जी है क्योंकि इसमें कवर नोट नंबर भी पड़ा हुआ है। थोड़ा बताइएगा जरा इसको कि इसकी कहाँ कराई है आपने रिपोर्ट। सर एफआईआर नहीं कराई इसमें, बट एक सर सेकंड एक सेकंड, अगर आपका जी कोई दस्तावेज इसमें स्टैम्प ड्यूटी पेड है, ठीक सर, है। वो फैब्रिकेटेड एक हो सेकंड एक सकता है सेकंड सर, एक क्योंकि सेकंड हमारी पॉलिसी जो एक कंपनी के सेकंड एक सेकंड, रिकॉर्ड्स बिल्कुल जी फैब्रिकेटेड होगा। जी सर हैं? इसमें आपके अधिकारी के साइन हो रहे हैं, जी सील लगी हुई है। जब जी इतना फैब्रिकेशन हो गया और आप एफआईआर भी नहीं करा पा रहे। Sir, with all due respect, sir, नहीं नहीं, because the arguments were started by my learned senior. जी जी। I would first, because I have 3 appeals before your lordship. नहीं नहीं, हम तो सिर्फ अभी एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स। Sir, if क्योंकि आपकी दोनों पॉलिसियां जो हैं, जी, ठीक है ना। sir, if I may say so, if the other इशू legal ऑफिस aspect, दोनों में सेम है। sir, वो तो if I may say most humbly submit my lords, वो तो सिर्फ पॉलिसी की डेट चेंज की गई है। नहीं नहीं, डेट चेंज नहीं हमने की, ओरिजिनल देयर इज रिकॉर्ड्स नो में ओवर राइटिंग, सॉरी। कहीं हमें आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करानी पड़े नहीं, इसमें। हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं नहीं सर, नहीं, लाइक अब उस दूसरे पॉइंट पे बाद में जाएंगे, पहले हमें इस पॉइंट पे सेटिस्फाई करिए, फिर हम आपके दूसरे पॉइंट सुनेंगे। D4 जो है, जी D4 में भी वही पॉलिसी नंबर है जो कि आपके D1 में है। आपने देखा अगर आपने फोर्जरी कमिट की है तो हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे यहीं से। फ्रॉम हेयर ओनली विल सेंड यू टू जेल। इट बोथ कंटेन्स द सेम पॉलिसी नंबर। मैं असिस्ट कर सकूं? आने दीजिए, ही इज वेरी कॉम्पिटेंट। Sir, with all due respect, I couldn't read the file until my senior just told me 10 minutes back to argue because he was engaged in courtroom number 10. But I'll just tell because he has just surprised me. D1 का जी पॉलिसी सर, नंबर इश्यू डेट देखें सर एक बार, 14/10 जो ओरिजिनल पॉलिसी हमारे रिकॉर्ड्स में है सर। वो कहाँ है ओरिजिनल पॉलिसी आपकी? सर वो जो हमने एग्जिबिट करी है, दिस वुड बी एग्जिबिटेड एग्जिबिट D1 D1। नहीं, इसमें आप कुछ भी लिखें। हाँ सर, अब आप नेक्स्ट अगर उनका नहीं, D3 क्योंकि देखेंगे आपकी कलेक्शन की डेट जो आ रही है इसमें जी 18/10 आ रही है, ठीक है, D1 में। सर, इश्यू डेट सर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। CSH इशू डेट नहीं है, कलेक्शन नंबर एंड डेट है। CSH सेम नंबर है, जी 10250233345। जी सर। यहाँ आपने डेट डाल दी, इसमें D4 में डेट नहीं डाली। सर इश्यू डेट भी नहीं आ रही, डेट भी नहीं डाली गई है ठीक है, इसमें लेकिन जो है ये सर, ये क्लेमेंट की है सर, वो उसने रिकॉर्ड्स में जो फाइल हुई है, ये हमारे द्वारा अरे नहीं। उसने फाइल की होती तो D4 नहीं आता इसमें। नहीं सर, हमसे वो बताने के लिए कि उसने जो फाइल करी है वो गलत इसमें है। लिखा है अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा पेश। D4 में लिखा है अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा पेश। जी मैं वही बता रहा हूँ सर, जी है रितेश दुबे के डॉक्यूमेंट्स पे। हाँ। बट हम उसको ये बताना चाह रहे हैं सर अपनी गवाही से दैट D1 इज द एक्चुअल पॉलिसी यू ऑफ आर द ओनली कंपनी। ट्राइंग टू अवॉइड द क्लेम, नथिंग एल्स। ये सर रितेश दुबे जी से पूछ लीजिए इनको कब जाना है। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं नहीं, एक अगर मैं पॉलिसी फर्जी थी तो ये आपकी सर जिम्मेदारी मैं है पहले कि आप एफआईआर दर्ज कराते। If you say that a forged policy has been issued and has been produced by the owner of the motor vehicle, then you were required to lodge FIR। सर may I just most humbly ऑनर ने नहीं फाइल की। ओनर ने फाइल की ना, अनावेदक क्रमांक 1। ऑनर का तो बनाई नहीं ना पार्टी। ओनर को पार्टी नहीं बनाया। इसमें लिखा अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत।
आवेदक क्रमांक 1 कौन है इस क्लेम केस में, देखते हैं। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। हम्म। कुंवर सिंह जो कुंवर है सिंह जो है वो इनका ड्राइवर है सर, ओनर है सर, इनका नेशनल ओनर है। नहीं नेशनल ये का। सब गड़बड़ किया है इन्होंने, ट्राइब्यूनल ने रिकॉर्ड सब मिक्स कर दिए हैं, उस पे मत जाइए। सर मैं, इफ आई मे जस्ट मूव समबडी जी। समथिंग, इवन इफ, क्योंकि इसके ऊपर इंश्योरेंस का स्टैंप लगा हुआ है और प्राइस आपकी ओरिजिनल गोल्ड सील लगी हुई है, जो कि आपके D1 पर मिसिंग है, ना कोई स्टैंप है उसमें, ना जो है वो है। और दूसरी चीज, सिग्नेचर हु बहु अ से अ भाग पर जो है वो ब से ब भाग पर D4 में सेम है। अगर फोर्ज्ड है ये तो आपको एक्शन लेना चाहिए था कि ये फोर्ज पॉलिसी कैसे आ गई। इसका पेपर भी ज्यादा ओरिजिनल है with stamp duty paid on it. This is more original than what photocopy you have produced by putting a seal and signature. This tactics of the private insurance company to obviate their responsibility will result in filing of FIR from this court. I'll direct the registrar to file FIR against Shriram Insurance Company. may I just move somebody somewhere, because arguments were started by my senior. मैं अपने arguments limited because I was apprising this court. There are 3 appeals filed by Shriram जी Insurance. जी जी, आपका बेसिक आर्ग्यूमेंट यही है, बाकी सब आर्ग्यूमेंट तो ठीक है। 3 आर्ग्यूमेंट्स आपके ये हैं। एक, आपके केस में जो ओनर है उसको पार्टी नहीं बनाया गया। 2 केसेस में। हाँ, 2 Third केसेस में मैं 2 केसेस बनाया में नहीं हूँ, बनाया directly बनाया। जी। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये पॉलिसी फर्जी है, जो कि आपने रितेश दुबे से प्रमाणित कराई है, क्योंकि ये पॉलिसी जो है एक्सीडेंट की डेट को नहीं 13 अक्टूबर 2011 को जारी की गई। डेट ऑफ एक्सीडेंट 7 अक्टूबर 2011 है and therefore there was no valid contract of insurance on the date of the accident। and तीसरी चीज ये कही आपने कि अगर दोनों लोगों की निग्लिजेंस नहीं मानी जाएगी तो जो है इस सुप्रीम कोर्ट इसके फुल कौन सा जजमेंट दिया आपने 2009 का, Offense तो हमने ओनर पे दिया है। ओनर पे Normally under 166 only. 166 नो लाइबिलिटी कैन बी फास्टेंड, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। If I may अब just put it, अब पॉलिसी पर पहले आ जाए, फिर बाकी तो हम देख लेंगे। सर बाकी दो में अगर नहीं, पहले पॉलिसी का क्लियर कर मैं दें। निवेदन करना चाहूंगा सर, अगर बाकी दो में फुल बेंच मुझे रेस्क्यू कर रहा है सर। नहीं नहीं, ऐसे रेस्क्यू नहीं हो पाएगा ना। पहले तो अभी आप अपने आप को बचाइए सर कि इसमें हम कोर्ट को हम डायरेक्ट ना करें रजिस्ट्रार को FIR दर्ज करने के लिए आपके सर- रितेश दुबे के खिलाफ और इस आदमी के खिलाफ जिसने की हु इज द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। वो और ऑनर के खिलाफ भी करना चाहिए। ओनर तो आप करेंगे, वो आपका ओनर्स है, हमारा ओनर्स नहीं है। तो हम इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कहेंगे कि FIR दर्ज करी जाए, क्योंकि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किया है यहाँ पर। When you are disputing this D4, then it was owner। आप इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, कोई आदमी आपके डॉक्यूमेंट को फोर्ज कर रहा है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? Merely saying that it is a false document is sufficient, or you are supposed to take action against that man? आपके उत्पाद का इक्विवेलेंट जो है दूसरा आदमी बेच रहा है वो फर्जी तरीके से, तो आपके ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। जब ये बात आपके ध्यान में आ गई, उसके बाद अगर आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? आप कंसेंटिंग पार्टी हैं, और अगर आप कंसेंटिंग पार्टी हैं तो आपको लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। इस आर्ग्यूमेंट को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट छोड़ देता है सर। ये गवाही भी रितेश दुबे की नहीं पढ़े सर उसमें। हाँ, बस ठीक है, अब आ जाइए, ठीक है। जी You accept the policy, finish? मैं सिर्फ अपनी अपील सर की आर्ग्यूमेंट्स होगा, मैं अपनी अपील पे आर्ग्यू कर देता हूँ सर। पहली 2 अपील में सर I'll write that you have dropped this argument, ठीक है Sir, ना? with You will have all- to take sir, with- responsibility for that। sir with all due respect sir, being You have no other option but to respect the court। we always do that, So Madhav. when Then you you say should always due continue respect- to do that, Madhav. That's सर मेरा पहला जो गणपत कॉल का मैटर है सर, आई वुड ओनली अप्राइज, उसमें अशोक सिंह की डेथ हुई है। माय इंश्योर्ड इज राम कुमार कौल, हाँ, वो yes। पार्टी नहीं है। हाँ, सेकेंड केस में भी राम कुमार कौर पार्टी नहीं है। सो बाय वर्च्यू ऑफ दैट फुल बेंच जजमेंट माय लॉर्ड्स, आई जस्ट पास्ड इट ओवर 2009 पार्ट 4 MPLJ 453 सर। The insurance company, and as was said by my learned senior, that the liability primarily goes on the driver, हाँ, it vicariously come on the owner, and contractually comes on me. So until unless he is made a party, the liability cannot contractually come on me, my lords. In the first 2 appeals, apart from section 166, जी because in the first case he was a pillion rider, Ashok Singh, जी so उस पे 166 का नहीं, उस पे only this would help me. Second case is that of Narayan Kaul, जिसका rider
की डेथ हुई है, और थर्ड है अमर सिंह जिसके राइडर की डेथ हुई है। सेकंड केस में वी आर नॉट अ पार्टी, प्लस थर्ड केस के जो 166 के कंटेंट्स है वो सेकंड केस में दोनों कवर हो जाएंगे। इसका फुल देखिए बेंच इसका सोल्यूशन क्या है जी जो मैं लिखने वाला हूँ आपको बता देता हूँ, उसका कोई तोड़ हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि कोर्ट की पैरा 8 में ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग है कि बोथ 18 वर नेग्लिजेंट, जी ठीक है, एंड दैट फाइंडिंग हैज रिमेन अनरिबटेड, देयर इज नो एविडेंस टू दैट इफेक्ट, ठीक है। तो इट्स अ केस ऑफ कंपोजिट नेग्लिजेंस, जहां उसकी बात आती है, अमर सिंह की बात आती है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर इट फ्रॉम श्रीराम, एंड जहां बाकी दो की बात आती है दे आर एंटाइटल्ड टू रिकवर इट फ्रॉम नेशनल। नहीं सर, वो मैंने एक उसमें लिया है सर ग्राउंड, अगर टॉट फीजर है तो ही कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड किसी भी गाड़ी के खिलाफ। वो टॉट फीजर तो अगर कॉम्पोजिट हेल्ड करेंगे सर, क्योंकि वो ड्राइवर था, तो वो नेग्लिजेंट तो हो गया, तो 166 में नहीं आएगा, वो 163 में जा सकता था सर। अच्छा चलिए इसको भी कंसीडर कर लेंगे। एनीथिंग एल्स? Limited submission is on twofold. One is the full bench, other is 166 Motor Vehicle Act only says negligence has to be proved. बताइए कोई साफ जजमेंट दे रहे हैं आपको? सर ये वही 166 163 ये वाला है सर, the negligence and the liability to prove the fault. जी। अमर सिंह का क्लेम केस नंबर 39/12। जिसमें राम कुमार हमारा जो इंश्योर्ड है वो पार्टी है, रुपरा साहब वाला नहीं है। यस, एनीथिंग एल्स? Learned senior has argued about that 40%. हाँ वो तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। सर मेरे को एक बात और कहेंगे, MA 2317 of 15, हाँ। in this a very reasonable quantum has been awarded, 6,49,000. I don't find it is unreasonable for the death of a young man aged 17 years. But in the calculation of compensation, the mistake committed by the tribunal is 3 lakh rupees and has been awarded for loss of son. मतलब वो loss of consortium हो गया एक तरह से. That is not नहीं उसको permissible. करेक्ट कर लीजिए, उसको कहीं और से आप कर देंगे। एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि 6 Minimum wages एक 650 तो बहुत हाँ रीजनेबल कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। I'll do it। आपने मेरे को दोनों ने होमवर्क दे दिया है, I'll do my homework। दोनों किताबें भी बांध देना इसके बंच के साथ। Really, the honorable courts have to work very hard, I know. After we go home and have a cup of tea, my lord will go home at the time when we will be having dinner. We know that. क्या है? We are highly appreciative of that. कमेंट सही है सर, 8 बजे रेडी है? कमेंट सही है। नहीं 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 नहीं। नहीं, ये विचार राकेश जी के हैं जो मैं आज सुना रहा हूँ। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाह रहा सर, जब दो व्हीकल आपस में हेड ऑन भिड़े हैं, विदाउट एनीवन्स नेग्लिजेंस तो पॉसिबल नहीं है। हाँ नहीं नहीं वो तो लेकिन रेसिप्रोकल इसमें जानवर जो आए- इशू जो सोचने के लिए है वो एक बड़ा अलग है। हाँ, रिकॉर्ड एविडेंस नहीं है, मान नहीं गए। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो किसी न किसी की एफआईआर है अनिल कौल की, वो पूरा का पूरा नेग्लिजेंस आपकी मोटरसाइकिल वो M547847 के ड्राइवर को डाल रहा है, ठीक है। अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो कनोटेशन कुछ और होगा, ठीक है। और अगर हम कोई और एफआईआर भी है इसमें या किसी अन्य की भी एविडेंस है, क्योंकि अनिल कौल की एविडेंस में होल ब्लेम इज ऑन दिस जेंटलमैन अमर सिंह। Sir, the only thing which is proved is a head-on collision. नहीं बट ही सेज, अनिल सेज इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन कि हमारी गाड़ी जो नारायण चला रहा था वो अपने रास्ते पे चल रही थी, अमर सिंह ने आके मार दिया, जिससे एंड देन ही करेक्ट्स हिज अर्लियर स्टैंड इन द एफआईआर कि हम तीनों से, बोलता नहीं मैं नहीं था, 2 ही लोग जा रहे थे। खैर दैट इज नॉट द ग्राउंड टेकन बाय एनी वन ऑफ यू, ठीक है। 3 लोगों के कारण एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो वो उसमें पढ़ना पड़ेगा, अभी बहुत पढ़ना है उसमें। ठीक है। और फिर शायद अमर सिंह का 163A में जाकर हो,